नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के इस दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में आप हर रोज़ कुछ देर मौन रहने का प्रयास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने के हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत और नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम बताने जाएंगे कि किन मौक़ों पर हमें शांत रहना है और किन मौक़ों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, शाम का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह नदी में स्नान करने के बाद सभी लोग हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती ही किया है क्या, लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बातें बताने वाले हैं। सभी लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद गुरुजी के पास उपस्थित हो जाते हैं। गुरुजी ने बताते हैं कि आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदों के बारे में बताएंगे। गुरु कहते हैं कि इन मौक़ों पर जहाँ चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से होता है नुकसान। तो गुरु कहते हैं कि अगर आप 10 मौक़ों पर मौन यानी शांत हो गए तो जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत दे जाती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका है जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। बोले हुए तथ्य के से कुछ भी ना बोलें। गुरु ने कहा कि अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने में दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के आप बोलते हैं या फिर से बेवजह बोलते ही रहते हैं तो आपको वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक बनी रहेगी। साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर आप शांत रहें जहां पर आपको पता नहीं हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं। बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है तब तक वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा कि दूसरा ऐसा मौका है जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। शब्दों से ना पहुँचे ठेस, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहा है तो वहाँ चुप हो जाना ही भलाई है। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आपका किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कि अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं। सामने वाला इंसान को पद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपने उसके साथ किया है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों को इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ लोगों को भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि आप अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने के बजाय आप उनकी नज़रों में गिर जाएंगे। गुरु ने आगे कहा कि इसलिए शिष्यों, तुम सब जो भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना।
इससे तुम्हारी मान और प्रतिष्ठा तो बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा कि तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वो खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा जब से गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु कहते हैं, यदि आपका सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी है और इससे ना तो कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो या वहाँ से किसी से अनादर से किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी थी उसी में वह लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा भी आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे यह भी कहता है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में हार्मोन्स गुस्से को बढ़ाने देता है, वह सब नियंत्रण में रहेगा, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो यह समझने की प्रयास करो कि मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन करने लग जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा कि चौथा ऐसा मौका है जहाँ पर स्थान में इंसान को बहुत समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहाँ पर आपको उस मुद्दे से कोई संबंध ना हो, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आप चुप रहना ही सही बनता है। बिना किसी वजह से आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल आप और केवल आपका ही नुकसान है। जल्दी आप किसी लोगों के बीच में हो रहे विवाद में जल्द ही आसानी से टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे की विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान तथा मर्यादा में लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौक़ों में 5वां ऐसा मौका है जहाँ पर व्यक्ति को बहुत समझदारी से चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुँचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के बारे में या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिख रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या किसी के बारे में बुरा बोलने से आप ही बुरा बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने की प्रयास करना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं करते हैं तो आपका चुप रहना ही उचित है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमारी नुकसान भी होती है। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज़ बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके दोस्त की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के जब हम मजाक में कहे शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको सामने नहीं है तो आप उसके बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं बोलनी चाहिए। गुरु कहते हैं
कि छठा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, तो वह कल किसी और की बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम लेता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौक़ों पर 7वां ऐसा मौका है जहाँ पर व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी कुछ शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा है, या तो वह ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें। क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाएं या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आज में आपको मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगेगा कि सामने वाला आपकी भावना को ठीक तरीके से समझ रहा है, तो आप कह रहे हैं, वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उससे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका है जो चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि आपको कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा क्योंकि उससे लग रहा होगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुप मारकर बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 ऐसे मौके हैं जहाँ पर आदमी को चुप रहना ही बेहतर हो। जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं और गाली गलौज कर रहे हो, तो वहाँ पर आप मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसी समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बातें को ना मानते हों और ना ही सुनते हों, तो आपकी वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका है जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का ज़बरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पीटते हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो पता सबको चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल से जो भी आपको त्रुटि नज़र आए उसे बताने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।